मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब चुनाव प्रचार की कमान भी युवा नेताओं के हाथों में आ गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनावों के पहले चरण के चुनाव में अपने घर में ही कैद हो गए हैं। कमलनाथ से लेकर दिग्विजय सिंह अपने चुनाव क्षेत्रों में सिमटे हुए हैं। दोनों बड़े नेताओं के प्रदेश भर में नहीं घूमने के कारण अब प्रचार में भी कांग्रेस युवा नजर आ रहे हैं और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। कमलनाथ अपने बेटे की जीत तय करने के लिए छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह अपनी साख बचाने के लिए राजगढ़ में सीमित हो गए हैं। पेश है इसी पर स्वदेश न्यूज की यह खास रिपोर्ट। भाजपा की कोशिश है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को उनके घर में ही घेरे रखना है। छिंदवाड़ा में लगातार इसके लिए कमलनाथ के वफादारों को भाजपा तोड़ रही है। वहीं विधानसभा चुनाव में ही दिग्विजय सिंह को उनके गढ़ में चुनौती देकर डरा दिया है। अब प्रदेश में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार और पार्टी की जीत का पूरा दारोमदार पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर आ गया है। कांग्रेस के दो दिग्गज और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ 2 सीटों पर ही उलझे हुए हैं, जबकि पार्टी एमपी में 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने राजगढ़ से प्रत्याशी बनाया है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के प्रचार और छिंदवाड़ा में अपने गढ़ को बचाने के लिए डटे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि दिग्विजय और नाथ जरूरी है, लेकिन पटवारी और सिंघार भी मैदान में है। सबसे पहली बात यह है कि हर राजनीतिक दल अपने हर नेता की जो भूमिका है वो तय करता है। किसी भी चुनाव में क्या किसका काम रहेगा। आज की तारीख में एक एक सीट महत्वपूर्ण है और हमने मैन टू मैन मार्किंग करी है। कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी के पास जिम्मेदारी है छिंदवाड़ा की हर हाल में जीतने की। कमलनाथ जी उस दायित्व को निभा रहे हैं और जहां अतिरिक्त जिम्मेदारी पार्टी को जिस समय लगेगी उसको वहाँ भेजा जाएगा। दूसरी बात है दिग्विजय सिंह जी की राजगढ़ लोकसभा बीजेपी से दोबारा वापस लेनी है और वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे। लेकिन उनके अतिरिक्त जो कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं, वरिष्ठ नेता हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, ये तमाम लोग, प्रभारी महोदय महासचिव प्रभारी जितेंद्र सिंह जी, ये तमाम लोग, अरुण यादव जी, ये तमाम लोग पूरे प्रदेश के दौरे पे हैं और एक ज़बरदस्त दौरा चल रहा है। हर जगह के नामांकन में पहुंच रहा है, हर जगह की सभाओं में पहुंच रहा है। जिस कार्यकर्ता, जिस नेता को जो जिम्मेदारी दी गई है वो पूरी हो रही है और हमारी रणनीति के हिसाब से सर्वाधिक सीट्स हम लेकर आएंगे। दरअसल पिछले चुनाव में भोपाल में प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिग्विजय को 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। अब उनको डर सता रहा है कि कहीं चुनाव हार ना जाए। दिग्विजय सिंह अब राजनीति से संन्यास लेने की उम्र में हैं। ऐसे में वह सम्मानजनक विदाई चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को राजगढ़ में ही झोंक दिया है। लगभग यही हाल कमलनाथ का है और भाजपा दोनों नेताओं को परिवारवाद बढ़ाने वाला नेता बता रही है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए राहत की बात है कि दोनों नेता कम से कम चुनाव प्रचार में नहीं है, क्योंकि ये दोनों राजनेता विशुद्ध रूप से परिवारवादी राजनेता हैं। दिग्विजय सिंह के लिए जयवर्धन सिंह और उनकी राजनीति सब कुछ है और कमलनाथ जी के लिए नकुलनाथ और नकुलनाथ की राजनीति सब कुछ है। तो अब कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की दुर्दशा में, मुझे लगता है कि यदि ये लोग रहते तो और स्थिति खराब होती, क्योंकि इस समय देश में मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के प्रति प्रेम, स्नेह, भाजपा सरकार के 10 साल के भारत के विकास के कार्य और अगले 25 साल के भारत का संकल्प, इन सब के बीच कांग्रेस का परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचारी सब हावी है और इसीलिए जनता की कृपा बीजेपी के साथ है। दिग्विजय सिंह जी या नकुलनाथ और कमलनाथ जी चुनाव में सक्रिय होंगे या नहीं होंगे, किस रूप में होंगे, तो कांग्रेस ने उनकी भूमिका तय करी। हम तो हमारा काम करते हैं और स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में मोदी जी की गारंटी के आधार पर जन कृपा 29 की 29 सीटों पर भाजपा के साथ। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में होना है। इसमें प्रथम चरण में 19 अप्रैल को सीधी बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला और शहडोल सीट पर मतदान होगा। इन सीटों पर भाजपा के दिग्गज नेताओं का प्रचार शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार दौरे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता दिग्विजय और कमलनाथ अपने अपने इलाके छिंदवाड़ा और राजगढ़ में ही अटके हुए हैं और मध्य प्रदेश में दौरे नहीं कर पा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि एमपी में कांग्रेस बिना कमलनाथ और दिग्विजय के 28 में से कितनी सीटें ला पाएगी। स्वदेश न्यूज के लिए अनिरुद्ध सोनोने की रिपोर्ट।